आज तुम इस वीडियो पर यूं ही नहीं आए हो। शायद तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिंदगी किस दिशा में जा रही है। कभी लगता है सब ठीक है, और कभी अचानक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और अपने आप से पूछते हो, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मैं कब सफल होऊंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन आज की कहानी शायद तुम्हें इन सवालों का जवाब दे देगी। ये कहानी है आरव की। आरव एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने माता पिता की जिंदगी बदलना चाहता था। वो चाहता था कि उसके परिवार को कभी पैसों की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन आरव की एक आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। वो हर काम शुरू करने से पहले उसके बारे में इतना सोचता था कि आखिर में काम शुरू ही नहीं कर पाता था। अगर कोई नया मौका मिलता तो वो सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो। अगर किसी से बात करनी होती तो सोचता, अगर उसने मना कर दिया तो। अगर कोई नया काम सीखना होता तो सोचता, अगर मैं इसे सीख नहीं पाया तो। और इसी तरह सोचते सोचते उसके हाथ से एक के बाद एक मौके निकलते जा रहे थे। एक सुबह आरव घर के बाहर चुपचाप बैठा था। उसकी माँ ने देखा कि वो काफी देर से जमीन की तरफ देख रहा है। माँ ने पूछा, बेटा, इतनी सुबह से क्या सोच रहे हो? आरव ने कहा, कुछ नहीं माँ। माँ मुस्कुराई और बोली, जिस इंसान के मन में कुछ नहीं होता वो इतनी देर तक जमीन को नहीं देखता। आरव चुप रहा। फिर उसने कहा, माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में क्या करूं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। मन में वही सवाल घूम रहा था, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई दिए। साधु शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आरव उनके पास जाकर बैठ गया। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला। साधु ने उसकी तरफ देखा और पूछा, बहुत थक गए हो? आरव ने कहा, हाँ। साधु ने पूछा, काम करके? आरव बोला, नहीं। साधु ने पूछा, फिर किससे? आरव ने कहा, सोचकर। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। आरव ने पूछा, लेकिन सोचने में समस्या क्या है? साधु बोले, सोचना गलत नहीं है, लेकिन सोचते सोचते डर जाना गलत है। योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन योजना बनाते बनाते कदम रोक देना गलत है। आरव चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। साधु बोले, तुम्हें लगता है कि जिंदगी में गलत फैसला लेना सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन असली समस्या गलत फैसला नहीं है। असली समस्या है हर फैसला लेने से पहले इतना डर जाना कि तुम कोई फैसला ही ना लो। आरव ने पूछा, लेकिन अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो? साधु ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और पूछा, अगर तुम रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें पता चले कि रास्ता गलत है तो क्या करोगी? आरव ने कहा, वापस आ जाऊंगा। साधु बोले, तो जिंदगी में भी ऐसा ही है। हर फैसला आखिरी फैसला नहीं होता। कुछ फैसले तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं और कुछ फैसले तुम्हें ये सिखाते हैं कि किस रास्ते पर नहीं जाना है। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम रास्ते पर पहला कदम रखने से डरती हो। फिर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। अगर तुमने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। पहली बात, हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन परिणाम को मजबूर नहीं कर सकते। तुम ईमानदारी से कोशिश कर सकते हो, लेकिन हर इंसान तुम्हें समझेगा ये जरूरी नहीं। तुम सही काम कर सकते हो, लेकिन हर बार तुरंत सफलता मिलेगी ये जरूरी नहीं। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे लेकर अपने मन को मत जलाओ। दूसरी बात, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का फैसला मत करना। तुम किसी को सफल देखते हो और सोचते हो कि वो कितना आगे निकल गया, लेकिन तुम नहीं जानते कि उसने वहां पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। तुम किसी को खुश देखते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम किसी की सफलता देखते हो, लेकिन उसकी पूरी यात्रा नहीं देखते। इसलिए तुलना छोड़ो। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले अपने आप से है। तीसरी बात, छोटे कदमों को कभी। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कई दिन वो थक जाता, कई दिन उसका मन करता कि सब छोड़ दे।
एक दिन उसका दोस्त उसके पास आया और बोला, तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है, इससे क्या मिलेगा? आरव के मन में फिर सवाल आया, सच में इससे क्या मिलेगा? उसी दिन वो फिर जंगल में साधु के पास गया और बोला, मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। साधु ने पूछा, तुमने आज बीज बोया और शाम को पेड़ क्यों नहीं आया? आरव चुप हो गया। साधु बोले, क्योंकि प्रकृति को अपना समय चाहिए। तुमने मेहनत की है, अब धैर्य रखो। कुछ चीजें तुरंत मिलती हैं, कुछ चीजों के लिए समय देना पड़ता है, और कुछ चीजें तब मिलती हैं जब तुम खुद उस चीज के लायक बन जाते हो। ये बात आरव के मन में बैठ गई। उसने परिणाम की जगह अपनी मेहनत पर ध्यान देना शुरू किया। अगर आज उसने कुछ नया सीखा तो वो खुश, अगर आज उसने कल से थोड़ा बेहतर काम किया तो वो खुश, अगर आज वो कल से थोड़ा कम डरा तो वो खुश। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। लेकिन जिंदगी ने उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं की थी। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा मौका मिला। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता आसान था, उसमें जल्दी फायदा मिल सकता था, लेकिन उसे अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता। दूसरा रास्ता मुश्किल था, उसमें मेहनत ज्यादा थी और सफलता देर से मिलती, लेकिन वो सम्मान के साथ आगे बढ़ सकता था। आरव फिर डर गया। उसने सोचा, अगर मैंने मुश्किल रास्ता चुना और असफल हो गया तो? तभी उसे साधु की बात याद आई, हर फैसला आखिरी फैसला नहीं होता। आरव ने मुश्किल रास्ता चुना। शुरुआत बहुत आरव ने कहा, अब मेहनत से थकता हूं। साधु हंस पड़े और बोले, पहले किस चीज से थकते थे? आरव बोला, सोचने से। दोनों मुस्कुराए। फिर आरव ने कहा, मुझे अब समझ आया कि मेरी जिंदगी में समस्या रास्ते की नहीं थी, समस्या मेरे डर की थी। मैं परिणाम को नियंत्रित करना चाहता था, मैं दूसरों से अपनी तुलना करता था और मैं सही समय का इंतजार करता रहता था। साधु बोले, अब तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया है। जिंदगी में सही समय का इंतजार मत करो, अपने कदमों से समय को सही बनाओ। आरव ने पूछा, क्या अब मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी? साधु बोले, नहीं, परेशानियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन अब तुम परेशानियों से हारोगे नहीं, क्योंकि पहले तुम्हारे पास समस्या से ज्यादा डर था, अब तुम्हारे पास समस्या से ज्यादा साहस है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है। समस्या का खत्म होना जिंदगी का बदलाव नहीं है, समस्या के सामने तुम्हारा मजबूत हो जाना जिंदगी का बदलाव है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी भी उलझी हुई है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, अगर तुम्हें लगता है कि बाकी लोग आगे निकल गए और तुम वहीं खड़े हो, तो एक बात याद रखना, तुम देर से नहीं शायद तुम्हें खुद भी उसका अंदाजा नहीं है। कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं है, बस हमें मजबूत बना रही होती है। कभी कभी देरी असफलता नहीं होती, वो तैयारी होती है। कभी कभी अकेलापन सजा नहीं होता, वो खुद को समझने का मौका होता है। और कभी कभी टूटे हुए सपने एक नए और बेहतर सपने की शुरुआत होते हैं। इसलिए आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो तो अपने आप से एक वादा करो, मैं अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से नहीं करूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं हर असफलता को अंत नहीं, एक सीख समझूंगा। और सबसे जरूरी, मैं अपनी कहानी बीच में नहीं छोड़ूंगा। जब भी मन कहे कि अब नहीं हो सकता, तब खुद से कहना, बस एक कदम और। जब भी लगे कि सब मेरे खिलाफ हैं, तब कहना, मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूं। जब भी लगे कि मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, तब कहना, हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। और जब भी लगे कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तब याद रखना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद सबसे अच्छा अध्याय अभी बाकी है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपनी डर को पीछे छोड़ो, अपनी मेहनत को अपना साथी बनाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो।